कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र को भरपूर प्रमाद ने व्याप्त कर लिया। उस प्रमाद के कारण देवराज इंद्र के अंतस से एक असुर ने जन्म लिया। उस असुर का नाम था मत्सरासुर। मत्सरासुर ने जन्म लेते ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से मंत्र दीक्षा प्राप्त करता है और उस मंत्र दीक्षा को प्राप्त करने के बाद उसने घोर तप करना आरंभ कर दिया। तप से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने उसको अभय प्रदान कर दिया, जाओ अब तुम निर्भय हो जाओ। अब निर्भयता को प्राप्त कर मत्सरासुर ने क्या किया, पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मचा दी। उसने देवलोक से देवताओं को भगा दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और स्वर्ग का स्वामी बनकर के शासन करने लगा। ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान दत्तात्रेय जी का आगमन हुआ और उन्होंने देवताओं को कहा, हे देवताओं, आप भयभीत मत हो, मैं आप लोगों के निदान स्वरूप एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा दूंगा। इस एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा को प्राप्त करो। देवताओं ने उस एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा को प्राप्त किया और एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा को प्राप्त करने के बाद जो देवता हैं वो साधना में लीन हो गए, वो ध्यान में लीन हो गए। जब वो ध्यान साधना करते करते उनके समक्ष भगवान वक्रतुंड प्रकट हुए, अर्थात गणेश भगवान। अब भगवान वक्रतुंड का मतलब होता है टेढ़े सूंड वाले। उनका सूंड 3 प्रकार से टेढ़ा है, वो भगवान वक्रतुंड प्रकट हुए। भगवान वक्रतुंड प्रकट होकर के उन्होंने क्या इशारा किया, संकेत क्या किया। ये जो नासिका है ना, यह अहंकार का प्रतीक है। और भगवान वक्रतुंड ने अपने सूंड का परिचय देते हुए उन्होंने देवताओं को संकेत किया, हे देवताओं, तुम निर्भय हो जाओ, मैं इस अहंकार रूपी मत्सरासुर का मैं अवश्य मर्दन कर दूंगा। और इतना कहने के बाद जो भगवान वक्रतुंड हैं वो असुरों की राजधानी जहां पर मत्सरासुर रहता था वहां पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद मत्सरासुर के 2 पुत्र थे, एक का नाम था सुंदर प्रिय और दूसरे का नाम था विषय प्रिय। भगवान वक्रतुंड ने अपने परशु से मत्सरासुर के जो हृदय पर आघात किया। हृदय पर आघात खाकर वह मत्सरासुर अत्यंत विचलित हो गया। वह विचलित होकर प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप मेरा नाश न करें। इस उपाख्यान में भगवान वक्रतुंड ने सुंदर प्रिय और विषय प्रिय जो 2 उसके पुत्र थे उन दोनों को मृत्यु के घाट उतार दिया। आदरणीय भगवत प्रेमियों, यह गाथा जो गणेश पुराण में हमें मिलती है, यह गाथा पूर्णतः सत्य तो है किंतु अलंकृत है। इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसको जैसा आप पढ़ोगे, जैसा हूबहू आप समझने का प्रयास करोगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसको समझने के लिए आपको किसी आध्यात्मिक तत्ववेता संत सद्गुरु की शरण लेना होगा जो कि इसके मर्म को आपको समझा सकेंगे। किंतु अभी हम माँ आशुतोषांबरी एवं बाबा आशुतोषांबर महाराज जी की कृपा के द्वारा इस रहस्य को आत्मसात किए हैं जो कि हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुनें। वास्तव में यह घटना हमें कुछ समझा रही है। इंद्र कौन है इस गाथा में?
इंद्र किसको कहा गया है? इंद्र हमारी आत्मा है। इंद्र को अर्थात आत्मा, आत्मा इस शरीर रूपी घट के भीतर वह अज्ञान अंधकार के निद्रा में अचेत होकर सो रही है। कोई जागृति नहीं है। हमको लग रहा है हम जाग रहे हैं, हम आंखों से देखते हैं उसी को सत्य मानते हैं, कानों से जो सुन रहे हैं उसी को सत्य मानते हैं, जो हम खा पी रहे हैं उसी को हम सत्य मानते हैं। लेकिन हम यह भी मानते हैं कि एक दिन मृत्यु भी होगी, सब कुछ छोड़कर चले भी जाना है। यह द्वैत है। यह इसी को द्वंद्व कहते हैं। या तो यह सत्य होगा या तो मरने के बाद जहां जाना होता है वो सत्य होगा। लेकिन हमें दोनों की कोई जानकारी नहीं है, न तो इसकी जानकारी है न उसकी जानकारी है। आज आप लोगों के समक्ष माँ आशुतोषांबरी एवं बाबा आशुतोषांबर महाराज जी की कृपा के द्वारा इस रहस्य का हम रहस्योद्घाटन करेंगे आपके समक्ष। यह जो हमारा ये जो शरीर है यह देवताओं की अमरावती है। यह देवताओं की अमरावती है। इसमें देवताओं की राजधानी यह मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क को देवताओं की राजधानी कहा गया है। इस देवताओं की राजधानी रूपी मस्तिष्क में आत्मा रूपी इंद्र शासन करने वाला है। किंतु वह इंद्र इस शरीर रूपी इस राजधानी में आने के बाद वह अज्ञान की निद्रा में वह सो गया है। और सो जाने का नाम है मत्सर, प्रमाद, आलस्य। इस प्रमाद के कारण कौन जन्म लेता है? ये जो मत्सर जो है इसने जन्म लिया। मत्सर का मतलब होता है प्रमाद कर लेना, मतलब किस कार्य के लिए? कोई अच्छा कार्य बोलो तो करने की इच्छा नहीं होती है। जो आपके उत्थान के लिए, आपके कल्याण के लिए, जो आपके लिए भले का कार्य होगा, जो वह करने को मन कभी तैयार नहीं होता है। बाकी सारी चीजें करवा लीजिए। मत्सर का मतलब कि आप प्रमाद कर रहे हैं, आप आलस्य। किसके लिए? धर्म कार्यों में, अपने ऊर्ध्वगामी होने में, अपने ऊपर की ओर उठने की प्रवृत्तियों को आप ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। आप कुएं के मेंढक की तरह गंदगी में रहना और उसी को खाना, यही आप पसंद करते हैं। आप ये मत्सरासुर है। इस मत्सरासुर के दो पुत्र हैं, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। सुंदर क्या? ये संसार। ये जो संसार है इतना मनमोहक है, आकर्षक है, बड़ा सुंदर लगता है। ये आपके पुत्र ही तो हैं। और विषय प्रिय, जीवा की लोलुपता, जीवा का रसास्वादन करना, जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती है, उसी में हम दिन रात लगे रहते हैं। यह मत्सरासुर के दो पुत्र हैं। इन दोनों के कारण ये जो मत्सरासुर है इस स्वर्ग रूपी अमरावती पर शासन करता है। और वो शासन कैसे करता है? अपने मन के कारण। यह जो मन है, यह मन ही तो गुरु है ना। तो राक्षसों का गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। यह मन जो है राक्षस है, यह मत्सरासुर का गुरु है। और इस गुरु के सानिध्य में यह इस पर शासन कर रहा है। इस मत्सरासुर को कब मारा? जब भगवान दत्तात्रेय जी आए, अर्थात समय के पूर्ण गुरु, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, सतगुरु हैं, जब वो इस जीवन में आते हैं तो वह शिष्य को मार्ग प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भूला मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। हम मार्ग भूल गए हैं। हमारी आत्मा सो गई अज्ञान अंधकार में, उसको जागना है यह भी वह भूल चुकी है। लेकिन इसको जगाने वाला जो पूर्ण मसीहा है, जो गुरु हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं, जब वो इस जीवन में आते हैं तो आकर क्या करते हैं कि वो इस मत्सरासुर को मारने के लिए इंद्र को जागृत करते हैं। इंद्र यानी आत्मा को द्विज स्वरूप, यानी कि उसका जन्म होता है
और कहीं बाहर नहीं, इस शरीर रूपी घट के भीतर, जिसको कहा गया कि मन मंदिर तन वेख कलंदर घटही तीर्थ नावा। ये जो शरीर है, यह भगवान का पवित्र मंदिर है। जैसे बाहर मंदिर है, यह चलता फिरता मंदिर है। बाहर के मंदिर में ज्योति जलाई जाती है, भगवान की मूर्ति होती है, उसी तरीके से आत्मा की ज्योति शरीर रूपी घट के भीतर है। इस आत्मा रूपी ज्योति को पूर्ण गुरु सदगुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्रकट करते हैं। और कहाँ से? इस आज्ञा चक्र, यह दिव्य दृष्टि, दसम द्वार, आज्ञा चक्र। इसी को त्रिकूट पर्वत भी कहा गया है, इसी को कोहेतूर पर्वत भी कहा गया है। कुह मतलब ये स्थान होता है, तुर मतलब ये पर्वत, तुर पर्वत। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब इस हृदय ग्रंथि का जब भेदन होता है, जब इस हृदय ग्रंथि का जब भेदन होगा, तो क्या करेंगे आप इस शरीर रूपी घट के भीतर प्रवेश करेंगे। और जब इस शरीर रूपी घट के भीतर आप प्रवेश करेंगे, तब जाकर के आप अपनी आत्मा का दर्शन करेंगे। पूर्ण गुरुओं का, सदगुरुओं का यह उपहार है कि उन्होंने मानव मात्र को जागृति प्रदान की, जगाया। भगवान कृष्ण ने भी गीता में इसी बात को कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिस अज्ञान अंधकार की निद्रा में आप सोकर जिसको आप जागना समझ रहे हैं, यह तो मोह की निद्रा है, अज्ञानता की निद्रा है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़ के राम रसायन लाग। इस संसार रूपी रसायन को, रस को, सुंदर प्रिय जो हैं या विषय प्रिय जो, इस रस को छोड़कर उस आत्मा के रस की तरफ आगे बढ़ो, इस रस के का रसास्वादन करो। ऐसा हमारे संतों ने, सदगुरुओं ने कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उनका बड़ा सुंदर इस विषय पर जो व्याख्यान प्राप्त होता है, वो कहते हैं कि जो विषयासक्ति है, यानी जो विषयों का जो रस है, यह रस कुकर सूकर योनियों में रहने वाले लोगों को भी यह प्राप्त हो जाता है। यह मानव का जो चोला मिला है, तो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। यह शरीर तो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। इस शरीर को प्राप्त करके यदि आपने कुकर शुकर वाले विषय रस को आपने रसास्वादन किया, तो किया क्या आपने? इसलिए भगवान दत्तात्रेय जैसा पूर्ण गुरु आपके जीवन में होना चाहिए। आज के पूर्ण गुरु हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु सर्वश्री बाबा आशुतोषांबर महाराज जी। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये ज्ञान और विज्ञान उन्होंने हमें प्रदान किया है। आत्मिक ज्योति का दर्शन कराया है, हमने अपने अंतर्घट में उस ईश्वर का दर्शन किया, साक्षात्कार किया है। उस परमात्मा ज्योति को जानने के बाद आज हम आप लोगों तक ये संदेश दे रहे हैं। आप भी उस दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। यदि संसार में भटकते भटकते थक गए हैं, घूमते घूमते अगर आप हार मान लिया है, तो एक बार आप पार ब्रह्म सायुज्य शरणमेमि माँ आशुतोषांबरी के दरबार में आप जरूर आइए। यहाँ पर आकर आप उस आत्मदर्शन को, उस गणेश चतुर्थी को, उस विज्ञान को आप जानिए, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञानम विज्ञान सहितम। यह ज्ञान जो है वो विज्ञान सहित प्रयोगात्मक ज्ञान है और यहाँ प्रयोग कराया जाता है। यह शरीर आपकी प्रयोगशाला है। इस शरीर रूपी प्रयोगशाला के भीतर जो आत्मा जो यहाँ पर सुषुप्त अवस्था में पड़ी है, उसको जागृत किया जाता है और सद्गुरुओं का यह कार्य होता है अपने शिष्यों के अंतर्घट में उस आत्मज्योति को प्रकट कर देना। यह अवसर है। ये पौड़ी से जे नर चूके आए जाए पछताए। यदि यह शरीर, यह अवसर चूक गया तो आपके पास पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आदरणीय भगवत श्रद्धालुओं, उठो जागो और ऐसे समय के पूर्ण मुर्शद सदगुरु संत को आप प्राप्त करें और उस रहस्य को जानें और उस परम तत्व को आप आत्मसात करें। जब आप इसे आत्मसात कर लेंगे, जान जाएंगे, तो आपको और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। इसको जानने के लिए आपको यह जीवन मिला है। दत्तात्रेय जी ने देवताओं को अर्थात इंद्र को वो ज्ञान दिया। इंद्र जागे। जब इंद्र ने जागा तो उन्होंने क्या किया? ध्यान किया।
तो ध्यान के बाद वक्रतुंड प्रकट हुए और भगवान गणपति जो वक्रतुंड के स्वरूप में जाते हैं वो सुंदर प्रिय और विषय प्रिय दोनों को मार डालते हैं। हमारी जो जीवा है पलट सुधा 63 विषय ही, हम अपने जीवा से विषयों का रस ही तो ले रहे हैं। इस जीवा को ऊर्ध्वगामी करने वाला कोई मसीहा चाहिए, तत्वदर्शी महापुरुष चाहिए। इसी प्रकार की एक और गाथा आती है। कहते हैं कि एक बार ऋषि च्यवन, एक बार महर्षि च्यवन को किसी कारणवश मद हो गया। जब उनको मद हो गया तो उनके मद के कारण उनके शरीर से एक असुर ने जन्म लिया जिसका नाम था मदासुर। ये जो मदासुर जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही सीधे यह भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास ही यह भी पहुंचा और शुक्राचार्य जी से प्रार्थना किया कि मैं ब्रह्मांड का राज्य प्राप्त करना चाहता हूं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे एक मंत्र दिया, ह्रीम, जो शक्ति कारक मंत्र है। इस शक्ति कारक मंत्र को प्राप्त करके इस मदासुर ने कठोर तप करना आरंभ कर दिया और इस तप के कारण इस मदासुर ने अनेकानेक असंख्य शक्तियों को प्राप्त किया। असंख्य शक्तियों को प्राप्त करके इसने भी वही काम किया, इसने देवताओं की अमरावती को छीन लिया और देवताओं से उनकी अमरावती को छीनकर पृथ्वी पर त्राही त्राही मचाकर स्वर्ग का अधिपति बन गया। इसके 3 पुत्र थे, बिलासी, लोलुप, धनप्रिय। इन तीनों के सहयोग से मदासुर ने पूरी सृष्टि में जब त्राही त्राही मचा दी तो कहते हैं कि देवताओं की इस स्थिति को देखकर ऋषि सनत कुमार को बड़ी दया आई। अब ऋषि सनत कुमार सरल सीधे स्वभाव के महामुनि थे। वो सीधे देवताओं के पास पहुँचे और उन्होंने देवताओं के पास आकर के कहा कि हे देवताओं, मैं तुम लोगों को पुनः स्वर्ग पर स्थापित करना चाहता हूँ, किंतु उससे पहले तुम लोगों को मैं एक मंत्र दीक्षा दूंगा। और उन्होंने देवताओं को एक मंत्र दीक्षा प्राप्त किया, एकाक्षरी मंत्र। वह एक अक्षर है। उस एकाक्षरी मंत्र को देवताओं ने जब प्राप्त किया तो देवताओं ने रात दिन ध्यान की गहराई में जाने लगे और वो ध्यान की गहराई में जाकर उन्होंने तप किया और तप के फलस्वरूप भगवान एक दंत प्रकट हुए। जब भगवान एक दंत प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में, अपने चतुर्भुज रूप में भगवान एक दंत प्रकट होने के बाद उन्होंने क्या किया, मदासुर की राजधानी को सीधे जाते हैं और मदासुर को युद्ध के लिए ललकारते हैं। मदासुर के सैनिकों ने जाकर के कहा कि कोई एक विकट काय, हाथी के आकृति वाला एक आया हुआ है और वो आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है। मदासुर आता है और भगवान गणपति ने उस पर अंकुश लगाया। उस पर जब अंकुश लगाया तो वह छटपटा उठा, तिलमिला उठा। जब उसको तिलमिलाहट हुई तो उस तिलमिलाहट से वह परेशान होकर वह प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मैं आपके प्रभाव को जान गया, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मारिए मत। तब भगवान एक दंत ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, किंतु आज के बाद जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ संतों का निवास हो, जहाँ हरि चर्चा हो रही हो, जहाँ मेरे भक्त भजन संकीर्तन कर रहे हो, आत्मानुसंधान कर रहे हो, वहाँ मत जाना, बाकी सब जगह तुम रह सकते हो। भगवत प्रेमियों, यह उपाख्यान जो हमने पहले सुना, वो भी जो अभी आप सुन रहे हैं, ये सारे के सारे उपाख्यान अलंकृत हैं, अलंकारों से परिपूर्ण हैं। हमें जानना होगा कि इसके पीछे क्या रहस्य है। जब आप इस रहस्य को जान जाएंगे तो आप सही कार्यों को करना शुरू कर देंगे। और सही कार्यों को करने का एक ही तरीका है, वह तरीका यह है कि आप सही चीज़ को आप जान लें, समझ लें। वास्तव में ये जो हमारा शरीर है, जो ये क्या है, यह देवताओं की अमरावती तो है, लेकिन इस देवताओं की अमरावती में जो आत्मा रूपी जो इंद्र है वह अधोगामी, यानी कि वह नीचे की तरफ देख रहा है।
नीचे की तरफ कैसे देख रहा है? उपनिषदों में एक गाथा का वर्णन मिलता है कि दोष पर्णा शैलजा सखायो समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्य अनशनन्य विचाकशीति। दो सुंदर पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष पर निवास करते हैं। ये जो शरीर है एक वृक्ष की मानिंद है। इस शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं। एक पक्षी तो सुनहरे स्वर्ण कलर का जो पक्षी है वह अपने अमृत में आनंद में निमग्न है, किंतु जो दूसरा है वह नीचे से नीचे आता जाता रहता है। वो नीचे से नीचे कौन आता जाता रहता है? हमारी प्राणन क्रिया जो श्वास चल रही है, इसी में जीव ऊपर नीचे करता रहता है। इसी को च्यवन कहते हैं। च्यवन का मतलब होता है गिरा हुआ, गिर गया है, जो गंदगी से लथपथ हो गया, जो कीचड़ से सन गया है। अब जो कीचड़ से सना हुआ है वो क्या करेगा? वो ऊपर ही नीचे ही तो करेगा, उसको अपने स्वरूप का बोध नहीं। और जब यह च्यवन हो गया अर्थात जब ये पतित हो गया, गिर गया, तो अपने आप को निश्चित रूप से भूल जाएगा। जब ये अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया तो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने के कारण यह अपने अंदर से एक असुर को जन्म दिया जिसका नाम था मदासुर। और मदासुर के जो 3 पुत्र हैं वो तीनों ये भौतिक जगत के ही सूचक हैं। इन तीनों का आप जब जानेंगे तो तीनों को आप समझ जाएंगे कि यह आपके जीवन के ही बारे में हमारे ऋषि बता रहे हैं, कुछ नया नहीं कह रहे हैं। विलासी, लोलुप, धनप्रिय। विचार करके देखना है कि हमारा जीवन संसार के विषय भोगों में हम विलास ही तो कर रहे हैं। हमें पता है कि ये विषय भोग शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है, एक दिन सब छोड़कर चले जाना है, फिर हम विलासी क्यों बने हुए हैं? और लोलुप, हमारी तृष्णा का अंत नहीं है। हमको पता है कि हम एक रोटी खाकर संतुष्ट हो सकते हैं, किंतु हमें और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और से अन्य धन की आवश्यकता है, इसलिए हम धन लोलुप भी बन जाते हैं। जबकि विवेक यह कहता है, साधुओं ने कहा, संत कबीर दास जी कहते हैं कि साधो इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, मेरे द्वार से साधु भूखा न जाए। कि हमें आप इतना दीजिए प्रभु जिसमें सारा कुटुंब समा जाए। कुटुंब मतलब क्या? वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, यह भावना होनी चाहिए। किंतु हमने तो कब का इन सबको छोड़ दिया है और हम अपने मन और बुद्धि के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो हमारा मन है वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य बना हुआ है और हमारी जो बुद्धि है यह कुबुद्धि हो गई है। इस कुबुद्धि को संसार के अतिरिक्त और कोई चिंतन ही नहीं आता। अब इसका चिंतन बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? इसका चिंतन बदलने के लिए आपको सनत कुमार अर्थात समय के पूर्ण गुरु की आवश्यकता होगी। सनत कुमार कौन है? सनत कुमार मतलब समय के पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, सदगुरु। जो समय के पूर्ण गुरु होते हैं उन्हीं को समय का वैद्य, समय का गुरु और समय का राजा, उन्हीं के लिए ये सिद्धांत दिया गया। जैसे मान लीजिए आज वर्तमान में जो राजा हैं अर्थात आज प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, यदि कोई देश के प्रति कोई निर्णय लेना होगा तो ये निर्णय वही ले सकते हैं। इसका निर्णय मनमोहन जी नहीं ले सकते। यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, बिगड़ गया है, तो उसके लिए इलाज के लिए आपको सुषेण वैद्य या फिर लुकमान हकीम नहीं आएंगे। आज आपके वर्तमान के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वो आपका इलाज करेंगे। इसी तरीके से समय के जो गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई से कहा, मीरा तू मेरे जिस स्वरूप का ध्यान करती है मेरे द्वापर का स्वरूप है, किंतु तू मेरे वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए तू रविदास महाराज जी की शरण में जा, जो समय के पूर्ण गुरु हैं। आज समय के पूर्ण
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु हैं बाबा आशुतोषांबर महाराज जी। बाबा आशुतोषांबर महाराज जी जो समय के पूर्ण गुरु हैं, ये जो वक्तव्य, जो विचार आप सुन रहे हैं, ये उनकी दया है, ये उनकी करुणा है, ये उनकी कृपा है, जो समय समय पर वो बताते रहते हैं। अपने शिष्यों और अपने शिष्याओं को ये दिव्य विचार उनके द्वारा दिया जाता है, वो प्रदान करते हैं समय समय पर। और उन्हीं विचारों में से कुछ चंद अनमोल विचार जो हम आत्मसात करके आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये उनके विशेष अनुकंपा और दया, करुणा और कृपा है। इसलिए संतों ने कहा, जैसे सनत कुमार एकाक्षरी मंत्र लेते हैं, वो एकाक्षरी मंत्र क्या है? वो एकाक्षरी मंत्र है उस भगवान का आदिम नाम, वो परमात्मा का जो आदि नाम है, जो गुप्त है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह अव्यक्त अक्षर है, एक अक्षर है। संत कबीर दास जी कहते हैं कि 52 अक्षर लोकत्रय सब कछु इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। तीनों लोक 52 अक्षरों में ही निहित है। तीनों लोकों की महिमा मतलब 52 अक्षरों के अंतर्गत गाई जाती है, बताई जाती है। किंतु वो जो आदिम नाम है, जो ईश्वर का अव्यक्त नाम है, जो इस श्वासों में चल रहा है, वह नाम भाषा में नहीं, इस भाषा के अंतर्गत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गिरी या घंटा बजाया गया, आपसे पूछा जाए कि आवाज़ कैसी थी, तो आप बताएंगे टन। क्यों? आपने क्यों ऐसा बताया? क्योंकि आपको संकेत ऐसा ही किया गया है, आपको इतनी जानकारी ही दी गई है, इसलिए आप यही बताएंगे। जबकि हमारे संतों ने, सद्गुरुओं ने कहा, उन्होंने कहा कि जब आप इस शरीर रूपी घट के भीतर आप जब जाएंगे तो आपको उस परम प्रकाश परमात्मा का दर्शन होगा। जब आप अपने अंतर्घट में उस परम स्वरूप परमात्मा का दर्शन करेंगे, आत्मसात करेंगे जब उस ईश्वरीय प्रकाश को, तो आपका ये अंतःकरण ज्योतियों से भर जाएगा, जैसे अर्जुन का भर गया था, जैसे मीराबाई ने सत्य को जाना, जैसे स्वामी विवेकानंद जी जो 49 गुरु कर चुके थे, करते करते थक गए थे, 50वें गुरु मिले उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्होंने विवेकानंद जी ने जब उनसे पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो विवेकानंद जी कहते हैं हाँ मैंने देखा है। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं? तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है नरेंद्र, मैंने देखा है, तुम भी देख सकते हो। उन्होंने दर्शन कराया। विवेकानंद जी के अंतःकरण में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने दर्शन कराया। अपने समय के बहुत बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं विवेकानंद जी, और रामकृष्ण परमहंस जी एक अल्लड़ फकीर हैं। बाहरी वेशभूषा मत देखिए, वेश रेख मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, क्योंकि युद्ध के समय म्यान काम नहीं आएगी, तलवार काम आती है। और महापुरुष ज्ञान रूपी तलवार देते हैं, छिन्न द्वैधा यथात्मनः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने संपूर्ण दुविधाओं को इस ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा काट डालो, इनका मूलोच्छेदन कर डालो। वो ज्ञान रूपी तलवार है परमात्मा का प्रकाश। जब पूर्ण महापुरुष जब जीवन में आएंगे तो आपके मस्तिष्क पर हाथ रखकर उस परमात्मा रूपी ज्योति का दर्शन कराएंगे, और भगवान के नाम का जो ब्रह्मनाद है उसका आपको आवाज़ भी सुनने की कला बताएंगे। और इस श्वासों में जो चल रहा है, जिसको अव्यक्त अक्षर, ओंकार, ओम, ध्वनि इत्यादि नाम से कहा गया है, वह नाम को प्रकट कर देंगे। और वह अमृत जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य का मन सदा सदा के लिए शांत हो जाता है, उसको रसास्वादन करने की पद्धति, प्रक्रिया भी समय के पूर्ण महापुरुष संत सद्गुरु बताते हैं। इसी का नाम है ज्ञान। इस ज्ञान को जब आप प्राप्त कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, तो कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा।
उघरई विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। इस विमल नेत्र के खुलते ही आपके अंतर्घट में वो भर्गव ज्योति प्रकट हो जाएगी, और उस भर्गव ज्योति का दर्शन करते ही आपके सारे भव भ्रम पास सब जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे संत सदगुरुओं ने कहा है, और बाबा आशुतोषांबर महाराज जी ने प्रयोगात्मक रूप में करके हमको इस तत्व का साक्षात्कार कराया है। हम इसको जानते हैं। अब बारी आपकी है। हम आपको जो संदेश दे रहे हैं, इसके पीछे हमारा भाव यही है, उद्देश्य यही है कि आप उस सत्य को जानें, अब उस रहस्य को जानकर आत्मसात करें, एकाकार हों, उस परमात्मा को जान लें। यही जीवन का उद्देश्य है। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। सो बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषांबर जी की जय, सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सर्वश्री बाबा जी महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम शांति शांति शांति।